नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ में धान पर जारी सियासी घमासान की। छत्तीसगढ़ में सरकारी धान खरीदी जारी है, मगर अब आलम यह है कि एफसीआई के चावल नहीं लेने की वजह से मंडियों में धान इकट्ठा होता जा रहा है। अब ना मंडियों में जगह है और ना मिलर्स के पास से ही चावल का उठाव हो रहा है। कांग्रेस सरकार जहां केंद्र पर सौतेले व्यवहार का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अव्यवस्था के लिए राज्य सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासत खत्म होने का सरकार केंद्र पर आरोप लगा रही है, तो प्रदेश सरकार को बीजेपी घेर रही है। बिलासपुर में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पहली बार हो रहा है केंद्र सरकार ने एफसीआई में चावल जमा करने की अनुमति नहीं दी है। उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक अनुमति दे दी जाती है। सीएम बघेल ने कहा केंद्र से अभी बातचीत चल रही है और विश्वास है कि केंद्र सरकार किसानों का अहित नहीं चाहेगी। सीएम बघेल ने कहा अगर बात नहीं बनी तो फिर आगे की रणनीति तय करेंगे। उन्होंने कहा केंद्र धान खरीदे या ना खरीदे, प्रदेश सरकार किसानों से किया वादा पूरा करेगी। पहले शुरुआत करीस, ये पहला शुरुआत हमारे मन के। तो पिछले साल भी समर्थन मूल्य में खरीदे, ये साल भी समर्थन मूल्य में हमन खरीदा था, लेकिन फिर भी कहा थे ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना दे था, तेन बोनस के रूप हरे मैं कह भाई ते किसान सम्मान निधि दे सका था और मैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना नहीं दे सका। ये कौन से न्याय के बात हुई? और ये बात पे चाहे भारत सरकार हमारे चावल खरीदे मत खरीदे, लेकिन हमें जनता जन वादा करें बोला हम पूरा करबो। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में हो रही परेशानी के बीजेपी के आरोपों का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। रायपुर में कांग्रेस कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक के बाद पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि धान खरीदी पर बीजेपी के दुष्प्रचार को कांग्रेस व्यापक तरीके से उठाएगी। उन्होंने कहा सोशल मीडिया सहित प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता तक अपनी बात पहुंचाई जाएगी। इसके साथ ही बीजेपी नेताओं के बंगले का भी घेराव किया जाएगा। मोहन मरकाम ने केंद्र सरकार पर छत्तीसगढ़ से सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा रमन सिंह किसानों के हितैषी हैं तो पीएम से बात करें, लेकिन धान खरीदी पर झूठ बोलकर अनर्गल बयानबाजी ना करें। अभी तक हम लोगों को अनुमति राज्य सरकार को नहीं मिला है। आज लगातार छत्तीसगढ़ सरकार के साथ भेदभाव कर रही है। आज हम किसानों के साथ है, मगर केंद्र सरकार लगातार सौतेला व्यवहार कर रही है। झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है, जिस ढंग से अगर सचमुच में माननीय डॉक्टर रमन सिंह गंभीर है, आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, वो केंद्र सरकार से मोदी जी से क्यों नहीं कहते कि छत्तीसगढ़ के किसानों के हितों की ख्याल किया जाए? आज सिर्फ और सिर्फ इनको राजनीति दिखते हैं। यहाँ के सांसद सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। अगर सचमुच में छत्तीसगढ़ के किसानों के हितैषी हैं तो केंद्र सरकार से मांग करे कि बारदाना से लेकर जो केंद्रीय पुल का चावल है वो खरीदे। उधर रायपुर में बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने बैठक की, जिसमें बड़े नेताओं समेत संभागीय प्रभारी, जिला प्रभारी, मोर्चा संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि धान खरीदी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। कांग्रेस के केंद्र पर आरोपों का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र ने धान खरीदी के लिए जो 9,000 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार को दिया, प्रदेश सरकार ने उसका क्या किया, इसका जवाब दें। साथ ही 1 एकड़ में 15 की बजाय 25 क्विंटल धान खरीदने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि प्रदेश सरकार को पिछले साल का हिसाब किताब देना चाहिए। उन्होंने कहा कांग्रेस की नीयत सही नहीं है, प्रदेश सरकार किसानों का धान खरीदने के पक्ष में नहीं है। पहले हम यहाँ प्रदेश सरकार के हिसाब मांग रहे कि जो 9,000 करोड़ आपको दिया गया है किसानों से ये खरीदी करने के लिए, बोरियों को उनको सप्लाई करने के लिए, उसका क्या करें आप? उसका तो हिसाब किसानों को देना है और प्रदेश के लोगों को देना है, वो नहीं दे रहे। और जब किसान अपना धान लेके जा रहा है तो 8 to 10 किलोज उसमें कम करके वो दे बाइंग, विच इज़ नॉट करेक्ट एंड फेयर टू द फार्मर्स। उसका भी जवाब देना है उनको। जब बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ थी, बीजेपी की गवर्नमेंट वहाँ थी,
इसके बाद में आपने घोषणा किया और जन घोषणा पत्र में आपने जारी किया, और जारी करने के बाद में ये कहा आपने कि हम केंद्र सरकार के भरोसे नहीं, हम अपने दम पे घोषणा करते हैं। वो समय आ गया है कि अपने दम पे घोषणा करने के बाद जो आप वादा किए हैं उसको पूरा करने का हाय तौबा मचाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी घोषणा है, आपको पूरा करना चाहिए। हम किसानों के साथ में हैं, हमेशा किसानों के साथ में हम रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के 9,000 करोड़ के हिसाब किताब के बयान पर तीखा हमला किया। उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा, किसने दिया, कहां दिया और कैसे दिया, पहले तो यही बता दें। उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि डी पुरंदेश्वरी हवा में बात ना करें और रमन सिंह का पढ़ाया पाठ ना पढ़ें। उन्होंने रमन सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि रमन सिंह किसानों से बदला लेना चाहते हैं, इसीलिए केंद्र सरकार को बरगला रहे हैं। और कोरोना काल में जितनी CSR के फंड हैं, चाहे वो NMDC का हो, चाहे ACCL का हो, चाहे भिलाई स्टील प्लांट हो, जितने भी CSR के फंड है उसको प्रधानमंत्री के केयर में ले गए। लेकिन जब यहाँ देने की बात होती है तो केंद्र सरकार चुप हो जाती है या देने में आनाकानी कर रही है, दुर्भाग्यजनक। धान खरीदी को लेकर केंद्र राज्य में टकराव चल रहा है तो धान खरीदी केंद्रों पर किसान परेशान हैं। आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। केंद्र पर प्रदेश सरकार FCI को चावल जमा करने की अनुमति न देने का आरोप लगा रही है। दूसरी तस्वीर कवर्धा की है, जहां किसान धान बेचने के लिए बारदाने की कमी से जूझ रहे हैं। तीसरी तस्वीर सूरजपुर की है, जहां धान खरीदी शुरू होने के बाद से ही किसान परेशान हैं। किसान कभी रकबा कम होने की शिकायत कर रहे हैं तो कभी टोकन न मिलने की। यहां भी बारदाने की कमी है। सरगुजा में किसानों को टोकन नहीं मिल रहा। खरीदी केंद्रों पर धान को बारिश से बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। कोरबा में बारदाने की कमी के साथ किसान तुलाई में ज्यादा धान लेने का आरोप लगा रहे हैं। तो ये इस आज के मुद्दे से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें थी जो हमने आपको दिखाई, और अब सीधा डिबेट की हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ सुशील आनंद शुक्ला साहब कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से संजय श्रीवास्तव जी और किसान नेता पारसनाथ साहू जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल तो संजय श्रीवास्तव साहब आपसे है। संजय श्रीवास्तव साहब, 9,000 करोड़ रुपए की बात कही है डी पुरंदेश्वरी ने। सरकार कह रही है कि अभी तक तो ये पैसा आया ही नहीं। देखिए आसिफ जी, मुझे ऐसा लगता है ये सरकार है या जो ये कांग्रेस पार्टी पिछले 2 वर्षों से भ्रम का जाल फैला रही है। 9,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति आई, 9,000 करोड़ रुपए से कितनी राशि मिली है, नहीं मिली है, ये तथ्यात्मक रूप से सरकार को पेश करना चाहिए कि सरकार में थोड़ी भी ईमानदारी है। यदि वो किसानों के हितों की बात करती है, जैसा कि वो अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि आप किसानों के हित में लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा आज विषय, ये सबसे बड़ा विषय ये है कि आज छत्तीसगढ़ का किसान, जिस किसान की चिंता आप लगातार करते हैं, बोलते हैं हम किसानों की चिंता कर रहे हैं, आखिर आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है क्या? ये बारदाने की व्यवस्था से लेकर हम चाहे चावल उठाने की बात करें, मिलर्स की बात करें, तो ये व्यवस्था नहीं है कि आप किसान जो आपका मंडी तक पहुंचे, सोसाइटी तक पहुंचे, तो उसकी धान की खरीदी हो जाए, उसको भुगतान हो जाए, न किसान की। संजय जी, आपकी आवाज कटती है, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। सुशील आनंद शुक्ला जी, आपके पास आ रहा हूं। और सुशील जी, आपसे सवाल सीधा सीधा धर्मलाल कौशिक ने कह दिया कि आप ही ने कहा था अपने दम पर हम योजना ला रहे हैं, अब वक्त आ गया अपने दम पर योजना को परवान चढ़ाइए। देखिए आसिफ जी, धर्मलाल कौशिक जी और सुशील डी पुरंदेश्वरी जी के बयान से यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की धान खरीदी को षड्यंत्र पूर्वक बाधित करना चाह रही है और केंद्र सरकार को बरगलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। आज सबसे बड़ी समस्या है कि FCI धान का चावल जमा करने की अनुमति दे। जब इस अनुमति को देने में विलंब किया जा रहा है, राज्य सरकार के द्वारा बार बार पत्र लिखा जा रहा है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय खाद्य मंत्री जी को जब फोन करके अनुरोध किया जा रहा है कि भाई अब हमने लगभग आधे से अधिक धान खरीद लिया है, हमारे राइस मिलर कस्टम मिलन के लिए चावल धान उठा के ले जा रहे हैं, जगह की समस्या हो रही, धान खरीदी बाधित हो रही। आप FCI जो हमेशा धान खरीदी के पहले ही अनुमति देती थी, उस अनुमति को अभी तक नहीं दिया गया है, तत्काल उसको दिया जाए। फिर उस समय अचानक राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से आप किसानों को जो पैसा दे रहे हैं वह क्या पैसा है, यह सवाल कैसे उठ रहा है। आप धान पे बोनस तो नहीं दे रहे हैं, यह सवाल कैसे उठ रहा है। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं चाह रही किसानों को धान का बोनस मिले। ऊपर से
भारतीय जनता पार्टी की प्रभारी आके यहाँ भ्रामक बयानबाजी कर रही हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को 9,000 करोड़ रुपए धान खरीदी के लिए दिया गया है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से इस तथ्य को पूरी तरीके से नकार रहा हूं। यह भ्रामक और गलत जानकारी है। राज्य सरकार की एजेंसी मार्कफेड धान की खरीदी करती है। मार्कफेड विभिन्न संसाधनों से, विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण वसूलती है, ऋण लेती है। इस साल भी लगभग 16,000 करोड़ रुपए ऋण लेने की योजना है, जिसमें से 9,500 करोड़ रुपए ऋण एनसीडीसी, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से लिया गया है, जो कि राज्य सरकार के द्वारा मार्कफेड के द्वारा, जो कि ब्याज में लिया गया ऋण है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1 रुपए का भी इसमें अनुदान नहीं दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रम फैला रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब राज्य सरकार लगभग आज की तारीख में 53 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर चुकी है और 13 लाख किसानों ने अपना धान बेच दिया है, और आपने यह सैद्धांतिक सहमति दी है, एमओयू किया है कि आप 60 लाख मीट्रिक टन चावल छत्तीसगढ़ सरकार से सेंट्रल पूल के कोटे में लेंगे। फिर ऐसी स्थिति में आपके द्वारा एफसीआई का चावल क्यों नहीं ले रहे हैं? ठीक है, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास सुशील जी। की सरकार, पारसनाथ जी आपके पास आ रहा हूं। पारसनाथ जी, देखिए आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से हो रहे हैं। बीजेपी कहती है आपने धान खरीदी में देरी की, तो अब कांग्रेस ये कह रही है कि एफसीआई देरी कर रहा है, वरना 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में चावल उठ जाता था, चावल का उठाव हो जाता था। सवाल सीधा सा ये है, अगर किसान परेशान हो रहा है तो दोनों पार्टियों के बयानों को देखने के बाद किसान कौन अपनी इस दशा के लिए किसको जिम्मेदार मान रहा है? नहीं, इसमें तो सीधा सीधा केंद्र सरकार की जवाबदारी है। जो एफसीआई के माध्यम से चावल लेना चाहिए वो नहीं लेने के कारण ये स्थितियां पैदा हो रही है। और हम किसानों का ये भी कहना है कि अभी जो 3 काले कानून ला रहे हैं और जो एमएसपी को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, उसका एक प्रयोग है, उसका एक असर है, जिसका प्रभाव किसानों के ऊपर पड़ रहा है। अगर केंद्र सरकार इसी तरीके से काम करे तो आगे आने वाले दिनों में हम धान बेचने के लिए भी तरस सकते हैं। और रह गई 2500 की बात, वही तो ये कारण है कि अगर छत्तीसगढ़ में 2500 मिलेगा तो फिर दूसरे राज्यों में क्या असर पड़ेगा। इसलिए तरह तरह के हथकंडे अपनाकर भले राज्य सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हो, किंतु इसका सीधा असर तो किसानों के ऊपर पड़ रहा है। इसलिए किसान अच्छे खासे नाराज भी हैं। ठीक, मैं इस पर लौट रहा हूं पारसनाथ जी आपके पास। संजय श्रीवास्तव जी, आज एक बड़ा दिलचस्प वाकया और हुआ, और वो ये हुआ कि डी पुरंदेश्वरी जी ने एक बयान दिया और उन्होंने मांग की है कि प्रति एकड़ 15 क्विंटल नहीं 25 क्विंटल सरकार धान खरीदे। मुझे नहीं लगता कि 25 क्विंटल औसत छत्तीसगढ़ में, अगर आप देखें जांजगीर और उनको छोड़ दे जहां उत्पादन ज्यादा है, पूरे औसत भी 25 क्विंटल है। और दूसरी बात सर, 15 क्विंटल की जगह 25 क्विंटल खरीदने की मांग तो आप कर रहे हैं, लेकिन पहले चावल का उठाव तो करवाइए सर, तभी तो खरीदेंगे। इतना धान लेके जाएगी कहां सरकार? देखिए आसिफ जी, सवाल आपका बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि इसको ध्यान से एक एक करके मैं इसको जवाब देता हूं तो शायद आप संतुष्ट हो जाएंगे या फिर कांग्रेस के नेता या पारसनाथ जी संतुष्ट होंगे। देखिए, सबसे पहली बात मैं प्रारंभ करता हूं, 1-2 मिनट में खत्म कर दूंगा, कहीं दिक्कत नहीं है। देखिए, पहले ये 40 लाख मीट्रिक टन चावल की बात होती थी, 60 लाख मीट्रिक केंद्र ने कहा है, अर्थात इनकी जो मांग थी उसको हमने पूरा। 1-2 मिनट आपने कहा था साहब, 10 सेकंड भी आपकी आवाज में नहीं सुन पाया। सुशील जी, आपका सिग्नल कुछ दिक्कत कर रहा है, वो आपको देख नहीं पा रहा। मैं लौटता हूं इस पर आपके पास। हाँ, सुशील जी, हाँ बोलिए, आवाज आ रही, बोलिए। माफ कीजिए संजय जी, आवाज आ रही, बोलिए। हाँ, 40 से 60 लाख मीट्रिक स्वीकृति यदि केंद्र ने दिया है, दूसरा 9,000 करोड़ रुपए भी इनको राशि स्वीकृत हुई है। इसके आंकड़े कितने आए कितने नहीं है सरकार को बताने की आवश्यकता ईमानदारी के साथ में, पहली चीज। दूसरा, ठीक है आपने कहा कि दिक्कतें हो रही है यदि यहां पर उनके चावल उठाने की बात, मैं कांग्रेस के नेताओं से और आपको भी जानकारी देना चाह रहा हूं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एग्रीमेंट्स होते हैं कितने चावल उठाना क्या नहीं। ये पिछली बार के जो सितंबर तक इनको चावल जमा कर देना था, जो राज्य सरकार ने चिट्ठी लिखकर कर दिया कि हम 6 लाख मीट्रिक टन जो बचा हुआ है। सुशील जी, एक तो आपकी आवाज सर कट रही है और दूसरा ये कि मैं आपको देख नहीं पा रहा, तो ये दिक्कत दूर करते हैं। मैं जरा एक सवाल सुशील जी से पूछ लूं, उसके बाद संजय जी मैं आपके पास आता हूं। सुशील जी, आपके पास आ रहा हूं और आपसे छोटा सवाल। अब देखिए, एक चीज तो बड़ी क्लियर हो गई
नौबत तो आ गई है कि आप अपने दम पर अब आप अपनी योजना चलाएं। अब सवाल यह है कि इतनी खपत चावल की छत्तीसगढ़ में है नहीं जितना छत्तीसगढ़ उत्पादन करता है। धान का कटोरा है छत्तीसगढ़। अब क्या करेंगे इस धान का और इस चावल का, जनता जानना चाहती है। देखिए आसिफ जी, सबसे पहली बात तो है कि जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो गई। जनता और किसान इस बात को भली भांति समझ गया कि छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी के नेता सौतिया डाह में और सेंट्रल गवर्नमेंट के नेता, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नहीं चाहती छत्तीसगढ़ के किसानों का धान समर्थन मूल्य में खरीदी हो, नहीं चाहती छत्तीसगढ़ के किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से 2 पैसे का लाभ हो। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यदि चावल नहीं लेगी तो वैसी स्थिति में इस चावल का निराकरण करना राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ा परेशानी का सबब बनेगा और इसीलिए यह षड्यंत्र रचा जा रहा है ताकि छत्तीसगढ़ के किसानों की धान खरीदी बंद हो सके। आसिफ जी, आपको याद होगा कि हमारी सरकार ने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस देश में पहली बार इस कॉन्सेप्ट को लेके आए कि यदि चावल से एथेनॉल बनाने की अनुमति दे दी जाए तो हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ का जो चावल है उसका बहुत बड़ी संख्या में निराकरण हो जाएगा। न सिर्फ खरीफ, हम रबी के भी चावल को भी हम खरीदेंगे। ऐसी स्थिति में तो अनुमति मिल तो गई आपको। क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एथेनॉल बनाने की अनुमति दी, लेकिन उसमें किंतु परंतु लगा दिया कि एफसीआई के माध्यम से जो चावल होगा उसका एथेनॉल बनाया जाएगा। भाई साहब, यदि आप राज्य सरकार को बोलिए कि वो अपनी फैक्ट्री लगा के या अपने उद्योगपतियों के माध्यम से एथेनॉल की फैक्ट्री लगा के जो राज्य सरकार के पास अतिरिक्त चावल होता है उसका यदि एथेनॉल बनाया जाए तो उससे देश का भी भला होगा और राज्य का भी भला होगा, राज्य के किसान उत्पादकों का भला होगा। देखिए आसिफ जी, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां के मौसम के हिसाब से हमारे यहाँ 2 मौसम आते हैं, 2 मानसून आता है। तो हमारे यहाँ पे धान के अलावा दूसरे फसल की उपज कम हो सकती है। और दूसरी बात है, मेरा आरोप है पिछले 15 साल में धान के अलावा आपने दूसरे फसल पैदा करने के लिए कितने सिंचाई परियोजनाएं ले आई। जी पुरंदेश्वरी जी बोल रही थी 25 एकड़ प्रति क्विंटल खरीदा जाए। इनसे पूछिए कि पिछले 15 साल में आपने ऐसा क्या किया। 10 क्विंटल खरीदा, आपने कहा था 15 क्विंटल खरीदे, आपकी मांग की, अब ये 25 क्विंटल की मांग कर रहे हैं। तथ्यात्मक चीजें यही हैं। मैं लौट रहा हूं सुशील जी इस पर आपके पास। संजय जी को मैं अब देख भी पा रहा हूं और सुन भी पा रहा हूं। मैं आता हूं सुशील जी, आता हूं। संजय जी, एक बात तो आप मानेंगे, अगर आप ये मांग कर रहे हैं कि 15 क्विंटल की जगह 25 क्विंटल खरीदें, जबकि आप खुद अपनी सरकार में 10 क्विंटल खरीदते थे, तो आप ये तो मानेंगे ना कि भूपेश सरकार में कम से कम उपज बड़ी है, पैदावार बड़ी है, जमीन उतनी ही है, रकबा उतना ही है, 15 क्विंटल की जगह 25 क्विंटल होने लगा है। संजय जी, हाँ बोलिए। 60 लाख मीट्रिक टन चावल की अनुमति केंद्र ने दी, ये 100% सही है। दूसरा विषय है कि 9,000 करोड़ रुपए की इनकी स्वीकृति आई, इनको कितना पैसा प्राप्त हुआ नहीं हुआ, इनको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, इनको रिकॉर्ड दिखाना चाहिए। केवल झूठ के नाम पर ये नहीं बोलना चाहिए कि इनको पैसा नहीं मिला। दूसरा एक बहुत तकनीकी विषय मैं बता रहा हूं, जो सामान्यतः 2 सरकारों के बीच का मामला रहता है। इन्होंने पिछले साल जितना इनको मिलर्स के माध्यम से जो चावल केंद्र में जमा करना था, आज तक, ये शायद जानकारी ना उनको है ना शायद हम लोगों को आपस में चर्चा में शायद ये बात नहीं आई, आज तक उन्होंने ये चावल जमा नहीं किया। केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि पिछले वर्ष का चावल क्यों नहीं जमा कर रहे हैं। इन्होंने सितंबर में कहा था देंगे, फिर उन्होंने 24 दिसंबर की तारीख मांगी, लेकिन 24 दिसंबर को भी उन्होंने पिछले वर्ष का चावल अभी तक जमा नहीं किया। इस बात को ये सरकार नहीं कहती कि जो केंद्र ने कहा जो एग्रीमेंट है उसको हम पूरा करें। नया एग्रीमेंट के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं कि हमारा चावल लीजिए। तो आप पेनल्टी लगा रहे हैं क्या संजय जी पिछले साल की? सर एक मिनट सर, जो दूसरा विषय है यह है कि जो आपने कहा कि 15 क्विंटल, हमने भी 15 क्विंटल दिया है। इन्होंने जब कहा कि जब 40 लाख से 60 लाख हो रहा है, जब आपके धान की आवक ज्यादा होगी, तो भाई आप यदि केंद्र आपसे 40 की जगह 60 ले रहा है तो आप क्यों नहीं 15 की जगह 20 ले रहे हैं? हमने पहले मांग करी थी 20, हो सकता है पुरंदेश्वरी जी ने 25 भाव। हम आज नहीं 3 महीने पहले से कह रहे हैं कि 20 क्विंटल प्रति क्विंटल लीजिए आप। तो मुझे ऐसा लगता है जहां 12,000 करोड़ की, जहां 12,000 क्विंटल मीट्रिक टन। ठीक, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके। पारसनाथ जी, सिर्फ 30 सेकंड दे पाऊंगा मैं आपको। पारसनाथ जी, अब क्या दिक्कत आ रही है? क्योंकि हमने देखा टोकन में दिक्कत आ रही है, हमने देखा बारदाने फटे इस्तेमाल हो रहे हैं, बारदाने मिल नहीं रहे हैं। किसान को और क्या दिक्कत आ रही है इस वक्त मंडियों में? नहीं, दिक्कत तो आने वाली है। अभी कई खरीदी केंद्रों में तो ठप हो गई है और बोरा नहीं रहा और वहां से धान नहीं उठा तो निश्चित रूप से खरीदी ठप हो जाएगी। और सभी समस्याओं का समाधान ये दोनों सरकार को
किसानों से मिलकर निकालना चाहिए, किसानों को विश्वास में लेना चाहिए। ठीक। चावल की अधिकता का भी समाधान किसानों के पास है। हमको हमारे फसल का आय की सुनिश्चित आय की गारंटी दे, हम कौन से फसल लें, एक जोन काटे। किसानों से अगर चर्चा होगी निश्चित रूप से समाधान होगी, किंतु सरकार कभी भी, कोई भी सरकार हो, किसानों से चर्चा नहीं करना चाहती, यह दुर्भाग्यजनक है। किसानों से चर्चा नहीं करना चाहती, ये आप मुझे लगता है कि हालिया कृषि कानूनों के बारे में भी शायद केंद्र सरकार पर आप निशाना साध रहे हैं संजय जी। तब जबकि आप 15 से 25 क्विंटल की मांग करते हैं खरीदी की। मैं संजय जी लौट रहा हूं इस पर। आपके पास इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर, भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार से 24 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की स्वीकृति दे दी है। यह बड़ी खबर इस वक्त इसी मुद्दे से जुड़ी हुई बता रहे हैं हम आपको। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार से 24 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की स्वीकृति दे दी है। केंद्र सरकार को धन्यवाद कि उन्होंने हमारे अनुरोध पर विचार किया, ये सरकार ने कहा है, मुख्यमंत्री ने कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा उम्मीद है कि पूर्व में दिए गए आश्वासन के अनुरूप भविष्य में और भी चावल लेने की स्वीकृति दी जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर यह आ रही है कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार से 24 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की स्वीकृति दे दी है। तो यह बड़ी राहत की खबर है किसानों के लिए भी। संजय जी को भी उम्मीद थी, और साथ ही सुशील जी बधाई आपको भी, किसानों को भी बधाई। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पारसनाथ जी, सुशील जी, संजय जी,